Hi everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a video on a daily word booster where I give you the vocabulary and the words which helps you to increase your vocabulary, and these words are also important for the competitive point of view. So let's start, and also please do subscribe my channel. Now the first word is contraband. Contraband का मतलब होता है वर्जित या नियम विरुद्ध, मीन्स गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली। जो होते हैं उसको जो इलीगली इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट होते हैं उस पर जो प्रतिबंध लगा रहता है उसको बोला जाता है कॉन्ट्राबैंड, या प्रोहिबिटेड, इलीगल या प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब भी होता है कि कोई वर्जित हो या नियम विरुद्ध उस पर बैन लगा हो, उसे बोला जाता है कॉन्ट्राबैंड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्कॉन्स। एस्कॉन्स का मतलब होता है अच्छी तरह से बैठ जाना या संभाल कर रखना किसी चीज़ को, मतलब अच्छे से व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, उसको बोला जाता है एस्कॉन्स। मीन्स प्लेस और हाइड सिक्योरली। कंसील मतलब ऐसा बैठा हो, कंसील हो कोई आपको देखे ना, बट आराम से आप बैठे हो या आराम से कोई चीज़ ऐसी चीज़ रखी हो जिसमें कोई सी की नज़र ना पड़े। या जो स्टैब्लिश और सेटल फर्मली, कंफर्टेबली या स्नगली। मीन्स सेटल या शेल्टर को बोला जाता है एस्कॉन्स। एस्कॉन्स का मतलब होता है अच्छे तरीके से कोई बैठे जाना, संभाल कर रखना, मीन्स आराम करना आराम से, उसको बोला जाता है एस्कॉन्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होता है रोष, अपमान। द फीलिंग ऑफ एंगर कॉज्ड बाय बीइंग ऑफेंडेड, मतलब कोई चीज़ आपको बुरी लग गई हो और आप उसका जो गुस्सा है आप अपने मन में रख रहे हो, उसको बोला जाता है अम्ब्रेज। ठीक है ना, रोष मन के अंदर रखना। सो ऑफेंस, एनॉयंस या डिसप्लेजर को बोला जाता है अम्ब्रेज। सो अम्ब्रेज का मतलब होता है रोष या अपमान या फीलिंग ऑफ एंगर कॉज्ड बाय बीइंग ऑफेंडेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिली डैली। डिली डैली का मतलब होता है विलंब करना या भटकना या टाल मटोल करना, मतलब कोई बात को आप टाल मटोल कर रहे हो या जानबूझ के कुछ डिले कर रहे हो, भटक रहे हो, उसे बोला जाता है डिली डैली। मीन्स वेस्ट टाइम थ्रू एमलेस वेंडरिंग और इनडिसीजन, मतलब कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और उस पर आप बस टाल मटोल कर रहे हो, आजकल नहीं, उसको बोला जाता है वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑन एमलेस वेंडरिंग या डिले, ये देरी करना। लॉयटर का मतलब होता है बस इधर उधर बात को टाल मटोल करना या घुमाना, ये इधर उधर। और डिली डैली का जो एक और है वो है लॉली गैगिंग। सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ डिली डैली, डिले, लॉयटर या लॉली गैगिंग। मीन्स वेस्टिंग ऑफ टाइम थ्रू एमलेस वेंडरिंग और इनडिसीजंस, मतलब विलंब करना, भटकना, टाल मटोल करना को बोला जाता है डिली डैली। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनसेम्बल। एनसेम्बल का मतलब होता है समूह या कलाकारों की टुकड़ी या सामूहिक प्रभाव, मतलब जो एक ग्रुप के साथ मिलके जो इफ़ेक्ट आता है या ग्रुप के साथ काम करने के बाद जो आउटकम या रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है एनसेम्बल। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है, एक्टर है या डांसर्स के जो ग्रुप एक साथ जो परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो इफ़ेक्ट आता है या जो उसके बाद जो परफॉर्मेंस होती है तो उसको बोला जाता है एनसेम्बल। मीन्स ग्रुप, ट्रूप, ऑर्केस्ट्रा या बैंड। जो ग्रुप होता है तो आपको ग्रुप तो पता है, ट्रूप होता है हमेशा आर्टिस्ट का जो ग्रुप होता, आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रूप बोला जाता है, ऑर्केस्ट्रा या बैंड। दीज आर द वर्ड फॉर द एनसेम्बल। एनसेम्बल मीन्स समूह या कलाकारों की टुकड़ी या सामूहिक प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है अवरोध या निवारण, मतलब अवरोध करना, मीन्स आप ट्राई करना कि हाँ ये रुक जाए। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, मतलब कोई ऐसा काम हो उसको काम करने से रोकना, उसको डिस्करेज करना, क्योंकि आपके मन में एक फियर है या डाउट है उसको कंसिक्वेंस को लेके, मतलब आपको उसको रिजल्ट को लेके कुछ डर है या फियर है जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर रहे, इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है डेटरेंस। तो डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस इज कॉल्ड डेटरेंस। ठीक है, अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज प्रिवेंशन या इंटिमिडेशन। प्रिवेंशन या इंटिमिडेशन इज द सिनोनिम फॉर द डेटरेंस। तो डेटरेंस का मतलब होता है अवरोध या निवारण करना, या कोई काम को किसी काम को करने को डिस्करेज करना बिकॉज ऑफ डाउट एंड द फियर ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड डेटरेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना या बातूनी हो, उसको बोला जाता है ग्लिब। मीन्स फ्लुएंट एंड वॉल्यूबल बट इनसिंशियर एंड सैलो, मतलब बात फ्लुएंटली करता हो, अच्छी करता हो, बट वो जो उसकी बात हो खोखली हो, इनसिंसियर हो, ठीक है, इमैच्योर हो, उसको बोला जाता है ग्लिब। मीन्स रीडली, फ्लुएंट, ऑफन, थॉटलेसली, सुपरफिशियली, इनसिंसियरली। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज लोकेशियस या टॉकेटिव। मीन्स बहुत ज़्यादा बातूनी को या टॉकेटिव पर्सन को बोला जाता है ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला या बहुत बातूनी। इनसॉशियंट या नॉन कैलेंट। तो इनसॉशियंट का मतलब होता है जो बेफिक्र हो, चिंता मुक्त हो, अपने मस्त हो,
अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज डिसइंटरेस्टेड या लाइट हार्टेड या अनकंसर्न, मतलब किसी को किसी बात की फिक्र ना हो, अपने में मस्त हो, उसको बोला जाता है इंसोशिएंट या नॉन कैलेंट। मीन्स शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न या इनडिफरेंट, मतलब जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, वो अपने भी दुनिया में मस्त है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, उसको बोला जाता है इंसोशिएंट या नॉन कैलेंट। सो इंसोशिएंट नॉन कैलेंट का मतलब होता है बेफिक्र या चिंता मुक्ति। इंसोशिएंट और नॉन कैलेंट दो अलग अलग वर्ड हैं, बट बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, दैट्स आई पुट इट टुगेदर। सो इंसोशिएंट और नॉन कैलेंट का मतलब होता है बेफिक्र या चिंता मुक्त, या लाइट हार्टेड अनकंसर्न, डिसइंटरेस्टेड पर्सन, और शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न या इनडिफरेंट इज कॉल्ड इंसोशिएंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पार्स। पार्स का मतलब होता है पद व्याख्या करना या वाक्य खंड करना या उसकी व्याख्या करना, मतलब किसी कोई एक बात को उसको डिवाइड करके तब उसको समझना। कोई चीज़ हो और उसको उसको पार्ट में डिवाइड किया जाए, तब उसकी बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाए या उसको समझाया जाए, उसको बोला जाता है पार्स। मीन्स टू एग्जामिन इन अ माइन्यूट वे और एनालाइज क्रिटिकली, मतलब किसी को बहुत अच्छे से एनालाइज करना या क्रिटिकली एनालिसिस को भी बोला जाता है पार्स। मीन्स टू एग्जामिन क्लोजली और सब्जेक्ट इन अ डिटेल्ड एनालिसिस स्पेशली बाय ब्रेकिंग अप इनटू अ कंपोनेंट, मतलब कोई एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है और उसको फिर हमें छोटे छोटे कंपोनेंट में बांट के फिर हर कंपोनेंट की डिटेल स्टडी को करने को बोला जाता है पार्स। तो पार्स का मतलब होता है पद व्याख्या करना या वाक्य खंड करना या उसकी व्याख्या करना, मतलब बहुत बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस हो और उसको फिर डिवाइड किया जाए कंपोनेंट्स में, देन उसको एक क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए, उसको बोला जाता है पार्स। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड इज गम्शन। गम्शन का मतलब होता है बुद्धिमानी या तर्कशीलता, मीन साधन संपन्नता। इसको अदर वर्ड्स विच वी कैन यूज़ फॉर गम्शन इज सगैसिटी, माने बुद्धिमानता, प्रूडेंस, इनिशिएटिव या आक्यूमन। तो प्रूडेंस और इनिशिएटिव या आक्यूमन या सगैसिटी का भी मतलब होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति। गम्शन मतलब हर चीज़ का कोई पर्टिकुलर उसकी रीजनिंग हो, उसके पास पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन उस तरीके से जो चीज़ हो उस को बोला जाता है गम्शन। माने बुद्धिमानी, तर्कशीलता, साधन संपन्नता या सगैसिटी, अक्यूमेन, प्रूडेंस या इनिशिएटिव इज कॉल्ड gumption. So this is all about today's daily word boosters. Thanks for watching and please do subscribe my channel. Sharing is caring. English Learning Atlas. Thank you so much.